बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने तंदूरी रोटी की रेसिपी शेयर की थी। आज मैं आपके साथ आटे के साथ तंदूरी नान बनाऊंगी और वो भी बग़ैर ओवन के और बग़ैर तवे के। और इसमें मैं चिकन का भी बना रही हूँ और सादा भी बना रही हूँ। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आधा किलो आटा लिया है, इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टेबल स्पून ख़मीर शामिल किया है, आधा खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल की है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं चीनी को। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल किया है और 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें दही शामिल किया है। ये बिल्कुल गाढ़ा दही है और इसमें आटे के नान बना रही हूँ। जब हम मैदा से नान बनाते हैं तो मैदे में लचक होती है, उसमें नरमी होती है, लेकिन आटे को ज़्यादा नरम करने के लिए दही का इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रहेगा। और बेकिंग सोडा के साथ जब दही मिक्स होती है तो वो ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है। इसको हमने नीम गर्म पानी के साथ गूँध लिया है और थोड़ा-सा मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया था और अब टॉप पे भी ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर से हार्ड ना हो आटा। और अब हम इसको कवर कर देंगे और 1 से डेढ़ घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। किचन कैबिनेट में रख लें या ओवन में रख लें या किसी भी आप जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे इसमें हीट मिले इसको। और अब इस दौरान आप चिकन की तैयारी कर लें। मैं 2 अदद नान की चिकन फिलिंग बना रही हूँ। अगर आप 4 अदद नान की फिलिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप रेसिपी को डबल कर लीजिएगा। ऑयल में एक प्याज डाला है और थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करें, 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप करके शामिल कर दें। हल्का-सा मसाले को इस तरीके से मिक्स के बाद इसमें पानी डाल दें ताकि मसाला जले नहीं। इसमें हॉट सॉस शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के। अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं हो तो आप 1 से डेढ़ चाय का चम्मच 1 एंड हाफ़ टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दें। इसको मिक्स कर दें और साथ ही इसमें चिकन शामिल कर दें। उबला हुआ चिकन लिया है और उबालने के बाद इसका वज़न आधा पाव के करीब है। आप 200 ग्राम्स तक ले सकते हैं, 1 पाव से थोड़ा कम लीजिएगा। उबालने के बाद तकरीबन इतना हो जाता है और इसमें मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। फिलिंग हमारी रेडी है, इसको ठंडा होने देते हैं, हम नान की तैयारी कर लेते हैं। 1 से डेढ़ घंटे में नान का जो आटा है वो अच्छे से फूल चुका है। इसके 4 बराबर साइज़ के बड़े-बड़े से मैंने पेड़े बना लिए हैं। छोटे नान बनाना चाहें तो आप 5 से 6 पेड़े बना लें। पेड़ों को रेस्ट नहीं देना है, साथ ही इस आप इसको बेलना शुरू कर दें क्योंकि जब तक आप इसकी फिलिंग रखेंगे दूसरे पेड़े खुद से ही फूलने शुरू हो जाएँगे। जैसा कि आपको दिख रहे होंगे दूसरे पेड़े अच्छे से फूल रहे हैं। तो इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर चिकन की हाफ़ फिलिंग मैं डाल रही हूँ, हाफ़ मैंने दूसरे नान में डाली थी। और इस तरीके से फैलाकर चिकन को फिलिंग को डाल दें और जैसे हम कचौड़ी को फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करके इसका दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल एपेटाइजिंग सेंसेशन को सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें। और अब हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे और ये तरीके से तैयार हो गया है हमारा दोबारा से पेड़ा। अब इसके अंदर अक्सर इस तरह हवा जमा हो जाती है, आप देख सकते हैं ये फूला हुआ है इसके अंदर। तो मैं हल्का-सा नाइफ़ की मदद से कट लगा देती हूँ क्योंकि जब हम इसको बेलेंगे तो बेलने से वो फटेगा तो सुराख इसमें बड़ा हो सकता है। तो बहुत ईज़ी तरीके से हम इसको नरम हाथों के साथ बेलेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा वरना फटने लगेगा और जब हम इसको पकाएँगे तो चिकन की फिलिंग सारी बाहर आने लगेगी। अब इसको फैलाकर इसकी एक साइड पर पानी लगा दें, ब्रश से लगा लें, हाथ से लगा लें और जिस साइड पे पानी लगाएँगे वो साइड हम अपने पैन के साथ अटैच करेंगे। मैं इसको पैन में बना रही हूँ, ये पैन लाइट वेट है, इस वजह से इसमें बनाने में आसानी होती है। स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है और पैन हल्के से गर्म था। अब इसकी ऊपर वाली लेयर पर ब्रश की मदद से या हाथ से आप पानी लगा लें और इसके ऊपर सफ़ेद तिल या कलौंजी वगैरह, मैंने सफ़ेद तिल और काले तिल मिक्स करके लगाए हैं। आप कलौंजी भी लगा सकते हैं। हल्का-हल्का सा प्रेस कर देंगे और ये साथ से पक जाएगा। अब डेढ़ से 2 मिनट में ये अच्छे से फूल गया है। नान पक चुका है, सिर्फ़ इसकी ऊपर की लेयर को हमने कलर देना है
उसके लिए हम इसको उल्टा करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे और इस तरीके से इसको हिलाते हुए हीट देंगे। अच्छा-सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको हीट देंगे और हमारा नान तैयार है। आप किसी नाइफ़ की मदद से या इस तरीके से चिमटे की मदद से इसको पैन से अलग कर सकते हैं। अब इसको आप किसी भी रुमाल में निकाल लें, इसके ऊपर ऑयल ब्रश कर लें या मक्खन ब्रश कर लें, जो आप पसंद करें। अंडे वाले नान भी बनाए जाते हैं, ऊपर अंडा लगाया जाता है, उससे येलो-येलो कलर आता है, लेकिन नॉर्मली आपको पता है नान पर कलर अंडे से नहीं लाया जाता, इसी तरीके से इसको बनाया जाता है। अब ये सिंपल सादा नान मैं बना रही हूँ और नाइफ़ की मदद से मैंने इसके ऊपर मार्किंग की है। इसके ऊपर मैं पानी लगा रही हूँ ब्रश की मदद से और इसके ऊपर फिर से सफ़ेद और काले तिल डालकर, बाकी इसको पकाने का प्रोसीजर भी सेम है। आपको रेसिपी पसंद आए तो आप इस आटे वाले नान को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसके ऊपर ब्रश से ऑयल लगा रही हूँ ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाएँ और इस तरीके से इनका कलर भी बहुत ब्राइट हो जाता है। नान आप देख सकती हैं, इसका जाल आप देख सकती हैं बहुत सॉफ्ट है। रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।